हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भी शुरुआत करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी मेरे साथी हैं सभी आ जाएंगे। जल्दी से मुझे बता देंगे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर के जो फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर। तो चलिए फर्दर हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूले के रिगार्डिंग। अब ये मिरर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, हमने क्या बताया था और हमारे पास क्या आया था। लेट मी टेल यू अगेन लिटिल बिट। हमने बोला था कि जो मिरर फॉर्मूला आया था, ठीक है ना, ये जो मिरर फॉर्मूला जो आया था प्यारे दोस्तों, वो हमारे पास क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था कि नहीं था। बिल्कुल जी। और हमने बोला था यदि आप साइन कन्वेंशन का यूज कर लो, यदि आप साइन कन्वेंशन का यूज कर लो ना, जब आप साइन कन्वेंशंस का यूज कर लो तो ये फॉर्मूला जनरलाइज हो जाता है। इट इज वैलिड देन फॉर ईच सिचुएशन। जितनी भी सिचुएशन आप लो, चाहे ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो या रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज, सबके लिए वैलिड है। कॉनकेव के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स के लिए। साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, फॉर्मूला हमने बता दिया था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे और हमने किए भी थे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम थोड़े से ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस करते नहीं हैं, आपको पता है, हम क्वेश्चंस करते हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। डिस्कस करते हैं, चलिए। ओके। तो प्यारे दोस्तों, तुम मुझे बताओ तो सही कि कौन से क्वेश्चन मैं दूं आपको। क्या हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे। जैसे मैं बोलूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एक 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 अपने पास क्या है, ये कॉनकेव मिरर है क्या, ये कॉनकेव मिरर है और ये हमने कर दी इसकी पॉलिशिंग कर दी। इसकी जो फोकल लेंथ आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर। ओके सॉरी 20 ले लेते हैं, पिछली बार हमने 10 वाला ले लिया था। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रख दिया कि मान लो कि अपने पास 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपसे पूछा जाए कि इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो बता देंगे जल्दी से। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमने बोला था कि डायरेक्ट आप याद रखो v इक्वल टू uf/u माइनस एफ। डायरेक्ट आप याद रखो u कितना है, देखो जो अपने पास जो रेज हैं वो इस तरफ ही तो आएंगी ना, तो इस तरफ वाली जो डायरेक्शंस हैं वो होगी पॉजिटिव, ठीक है ना, और इसके अगेंस्ट जब हम मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। तो जब हम ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हुआ है तो इसकी पोल से जो मेजरमेंट करेंगे, इसकी जो लेंथ, तो क्या मैं इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो u कितना होगा -10, यानी ये हो गया -10। फोकल लेंथ भी इस तरफ आएगी तो -20 हो जाएगा, यानी -10 हो गया और -20 हो गया, यानी प्लस का अपने पास 20 हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 200 और अपने अपॉन में 100, 10 हो जाएगा, यानी 20 अपने पास सेंटीमीटर जो है वो अपने पास प्लस में आ गई। प्लस में 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज किस तरफ है, प्लस तो इस तरफ ही आएगा ना। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर जो है वो इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बन गई है। कैसे हुई होगी इसकी इमेज, कैसे बनी होगी इसकी इमेज, ऐसे बनी होगी कि कोई लाइट रे आई ऐसे, ठीक है ना, लाइट रे ऐसे आई, ये अपने पास इस प्रकार से चली गई, ठीक है ना। तो ये जो इमेज है, वास्तव में ये जो लाइट रे मिल नहीं रही हैं, एक लाइट रे ये ले लेते हैं यहाँ से अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना, ये अपने पास ये, ठीक है, और इसी तरह वापस चली जाएगी। तो ये लाइट रे वापस से मिल नहीं रही हैं, लेकिन हम वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, रियली मीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं पीछे, ठीक है।
तो ये जब भी कोई इमेज रियल रेज के कारण न बने, हम उन रेज को बढ़ा रहे हैं, वर्चुअली मीट करें, ठीक है ना, अपीयर टू मीट हो, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इमेज विल बी इमेजिनरी और वी कैन से वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। ये क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है ना। ये अपने पास हम निकाल सकते हैं आराम से। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम और भी देख सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं बोल लूँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि एक ये इस प्रकार से अब की बार कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ पर आपको बोल दिया जाए, मान लो एफ जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे दिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रख दिया अपने पास 30 सेंटीमीटर पर रख दी। 30 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट रख दी ना, तो बताओ तो v कितना होगा? uf, देखो इस तरफ जाने वाली जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। रेज के अगेंस्ट जो होंगी, वो जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। तो v इक्वल टू होता है फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस एफ, विद साइन हम रखेंगे। तो u तो देखो जरा, क्या -30 है? यस सर, माइनस का 30। f भी कितना होगा? माइनस का 20 होगा। तो यहाँ पर देखो जरा, माइनस का 30 प्लस का अपने पास 20, यानी ये हो जाएगा 600 में अपॉन में माइनस का 10, यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर इमेज बनेगी प्यारे दोस्तों, 30 है तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। कोई लाइट रे ऐसे गई होगी, कोई लाइट रे ऐसे गई होगी, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं कि यहाँ से लाइट रे कुछ ऐसे गई होगी ना प्यारे दोस्तों, और ऐसे मीट हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से गई होगी और इस प्रकार से मीट करी होगी कोई लाइट रे, और यहाँ से अपने पास इमेज बन जाएगी। और ये इमेज जो है वो रियल इमेज होगी, क्योंकि वास्तव में लाइट रे कट रही हैं, वास्तव में लाइट रे मीट कर रही हैं, तो ये होगी रियल इमेज, वर्चुअल इमेज नहीं होगी। दिस विल बी रियल इमेज। समझ रहे हो क्या? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो ये रियल इमेज है, ये क्या है? रियल इमेज है। इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत ईजी हैं। लेकिन मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें ये बोलूं, जैसे मैं तुम्हें ये बोलूं कि मान लो ये हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, रियल ऑब्जेक्ट तो हमें पता है, रियल ऑब्जेक्ट तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, वहाँ से लाइट रे आएंगी और वो लाइट रे जो है वो मिरर के ऊपर फोल्ड करेंगी, मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके हमें इमेज बन जाएगी, दैट विल बी रियल ऑब्जेक्ट। बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट? देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं, देखो रियल ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, यहां से लाइट रे आएगी, पीछे बन जाएगी, हम उसको वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। या कोई लाइट रे ऐसे आई, यहाँ से कट कर गई, ठीक है, तो आगे बनेगी इमेज, तो उसको हम बोल देते हैं रियल इमेज। क्योंकि वास्तव में देखिए, रियल और वर्चुअल का खेल क्या है, जब भी टू लाइट रे वास्तव में मीट करें तो उसको बोलते हैं रियल इमेज बनेगी या रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वो लाइट रे जो वास्तव में मिल नहीं रही हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ, एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से आ रही है, एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, ये पीछे कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन करेंगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के पश्चात कुछ इस प्रकार से ये बना रही इमेज, यहां पर ये इमेज बना रही है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो इमेज तो बन गई, इमेज तो बन गई सर, बट वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये तो मीट नहीं। देखिए, ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट रे आएंगी ना, और वो लाइट रे जब मिरर के ऊपर गिरेंगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के पश्चात जो लाइट रे मिलेंगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बट यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको? जी नहीं। तो हम क्या करते हैं,
ये लाइट रे वास्तव में अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, तो ये यहाँ पर मीट करेंगी, और ये जो होगा ना इसको बोलेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो रियल इमेज है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, और हम बना के भी दिखाएंगे। यहाँ पर तो बनी रही है, और भी बना देंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बात तुम नोटिस कर रहे हो क्या? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि अगर मैं फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर बोल देता हूँ यहाँ पर, और ये अपने पास हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आप बताओ कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू क्या होगा? इंसिडेंट लाइट रे तो इस प्रकार है, तो यू जो वो यहाँ पर प्लस लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इमेज जो है ना वी अपने पास यहाँ पर मान लो फोकल लेंथ दे रखी है, या यहाँ पर वो दे रखी है, मान लो फोकल लेंथ है, मान लो फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दे, तो फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ जो अपने पास नेगेटिव में होगी माइनस का 20 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे पूछ ले वी क्या होगा, तो वी इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो यू अब देखना अब की बार होगा 40, एफ अब की बार होगा माइनस का 20 अपॉन यू माइनस एफ यानी 40, और प्लस का अपने पास हो गया 20, यानी ये हो जाएगा माइनस का 800 अपॉन में यहाँ पर हो गया 60। ठीक है ना, ये हो गया। तो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में इस प्रकार से इमेज बन जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी माइनस का 40/3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो ऐसे रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिस्कस किया हमने। ठीक है, डिस्कस कर लिया ना? बिल्कुल जी सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमने डिस्कस कर लिया। जैसे मैं बोलूँ एक और मैं बात करूँ, कर लूँ क्या? तुम कहो तो कर लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास मान लो ना कि ये जो है, मान लो अपने पास कुछ इस प्रकार से एक लाइट रे आई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक लाइट रे आई, यहां पर अपने पास मीट कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल जी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और अगर मान लो फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है ना, और यहां पर आपको यू भी दे दिया, यू मान लो अपने पास है 60 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर और यू अपने पास 60 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब बताओ जरा v क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात हम कर लेते हैं, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे, ठीक है, और हम बोले v इक्वल टू होगा यू एफ। यू देखो इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी प्लस का 60, यू एफ, एफ कितना होगा? इस तरफ ही आएगा ना, तो एफ तो इस तरफ ही होती है, तो ये भी प्लस होगी, तो प्लस का 20 बटा यू माइनस एफ यानी यू माइनस एफ यानी 20, और ये जगह 1200 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर बनेगी इमेज कुछ इस प्रकार से होगा प्यारे दोस्तों। इसका जो रिफ्लेक्शन है कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर बनेगी अपने पास, और यहाँ पर देखना जरा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये लाइट रे कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, और ये बन जाएगी इमेज कितनी डिस्टेंस के ऊपर? ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर, सिंपल, कुछ इस प्रकार से बनेगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, v प्लस का होगा। तो ये होती है हमारे पास रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर जो हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब तक हमने आपको ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में हमने ये बताया कि कैसे इमेज बनती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है,
प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के पश्चात हमने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए। ये सारे जो फिनोमेना है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है, ठीक है। हालांकि जनरली हम कॉनकेव मिरर से ही एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी कॉन्वेक्स आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमने बताया मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के कुछ एग्जांपल्स बताए कॉनकेव मिरर के रिलेटेड, ठीक है। अब हम पहले और बातें डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है। फिर हम बातें कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर हो गया तो कॉन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा, ओके। बहुत बढ़िया। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसको हम डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हम देखना चाहते हैं अलग अलग केसेस कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो इमेज कहाँ बनती है, ठीक है, ताकि हमें डायरेक्ट या वन शॉट में याद हो जाए। एक अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट तो आपको सेकंडों में आप उसको सोल्व कर पाए, ठीक है ना। तो हम एक स्पेशल केसेस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फिर पोल पर रखेंगे, फिर पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, और फिर प्लस इन्फिनिटी में रखेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे। चलो मैं मान लेता हूं कि पहला केस, प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा। मैंने ये बोल दिया कि यहां पर एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और मैंने ये बोला कि कॉनकेव मिरर है तो यहां पर इसकी फोकल लेंथ भी होगी जी। पहली बात तो यहां पर मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ होगी, फोकस होगा, दिस इज द फोकस पॉइंट। और मैंने ये बोला कि ये माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि यहां से लाइट रे आएंगी ना, रेज तो इस प्रकार से आएंगे ना प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, रेज तो इस प्रकार से आएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वहीं पर तो लाइट रे गिरती हैं, ये तो पॉलिश्ड पार्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहला केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पर रख दूं, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पर रख दूं ना, तो क्या केस बनेगा जरा देखो तो जरा। अगर मैंने बोला यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा, अगर मैं साइन कन्वेंशन लूं, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन लूं, और मैंने ये बोल दिया कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है एट माइनस इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी पर रखा है, तो 1/f फॉर्मूला ही लगाओ तो जरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है कि नहीं होता, बिल्कुल जी। फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी नेगेटिव होगी, ये जो फोकल लेंथ होगी ना इसकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इस प्रकार से मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया। लेकिन जब मैंने u इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर u को मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, तो यहाँ पर जो v है वो f के इक्वल आ गया, यानी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएंगी वो एक तरह से उनको पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी बहुत दूर है। अगर मैं यहाँ से अगर कोई लाइट रे टकराऊँ तो देखो, अगर मैं इन्फिनिटी पर जाऊँगा तो ऑलमोस्ट ये लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये लाइट रे जो है ऐसे लगेंगी पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है, इतनी हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएंगी, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो जो इमेज होगा ना प्यारे दोस्तों, इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा एट -f डिस्टेंस पर बनेगा, यानी -f, यानी इस प्रकार से -f पर बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। और इमेज जो है वो साइज अगर मैं बोलूँ, इसकी नेचर बोलूँ, इस इमेज की अगर नेचर बताएं, इस इमेज की अगर मैं नेचर बताऊं कि इसकी नेचर क्या होगी, तो नेचर जो है वो होगी पॉइंट साइज, क्या होगी, पॉइंट साइज। क्यों होगी पॉइंट साइज, क्योंकि जितनी भी लाइट रे हैं वो पैरेलल आएंगी, वो सारी की सारी कन्वर्ज होकर फोकस के ऊपर मीट करेंगे, फोकस के ऊपर मीट करेंगे, यहाँ पर जो वो फोकस के ऊपर मीट करेंगे, इस प्रकार से फोकस पर मीट करेंगे,
जो भी लाइट रे पैरेलल, यहाँ से भी मैं पैरेलल कंसिडर करूँगा क्योंकि इन्फिनिटी पर सारी जो लाइट रे वो पैरेलल कंसिडर करेंगे, तो ये फोकस पर मीट करेंगे, ये पॉइंट साइज बनेगा। इतनी बात सही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो लाइट रे है, अगर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं रखा हो, माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हो, तो हमें पता है जब आप ऐसे करेंगे, एक लाइट रे गुजारेंगे, वो फोकस पे पैरेलल है, वो फोकस से मीट होगी, फिर एक सी से गुजारेंगे और वो सी से ही वापस आ जाएगी। ये दो लाइट रे जहाँ कट करेंगे वो इमेज बन जाएगी। क्या ये जो इमेज है क्या छोटी बनेगी? और हमेशा बनेगी सी और एफ के बीच में। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को लिखूं, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मैं बोलूं कि यहाँ पर इन्फिनिटी और सी, अगर मैं साइन कन्वेंशन लूँ, ठीक है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेस देन अपने पास कितना है माइनस सी, और ग्रेटर देन अपने पास माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखा, ठीक है ना, इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी और माइनस सी के बीच में रखा हुआ हो, ठीक है ना। ये माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? साइन कन्वेंशन यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? और नेगेटिव में माइनस सी वाली ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, हाँ कि ना, ये वाली कम होगी। तो ये ज़्यादा है तो माइनस सी से कम, ओके। यहाँ जब भी रखा हो तो इमेज जो हमेशा कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। यानी जो इमेज है वो इमेज जो बनेगी, यानी जो इमेज है वो माइनस एफ और अपने पास माइनस सी के बीच में बन जाएगी। और ये जो इमेज है, पहली बात तो इन्वर्टेड होगी और रियल है, क्योंकि ये वास्तव में कट कर रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है। क्या बात समझ रहे हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है चलता चलता चलता, ठीक है ना, सी पर आ जाए, ठीक है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर सी पर आएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखना जरा, देखो तो जरा, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सी और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एफ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर ही बैठा दूँ ना, तो ये कुछ इस प्रकार से सीन बनेगा प्यारे दोस्तों। देखना जरा, ये कुछ इस प्रकार से, अगर आप एक्यूरेट यूज़ करोगे ना, आप एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ज्योमेट्री यूज़ करोगे तो ये जो है एग्जैक्ट सी पर ही बनेगा, ठीक है ना। अगर आप सी पर रखोगे तो ये जो है, यानी अगर आप एट माइनस सी रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो भी कहाँ बनेगी? एट माइनस सी ही बनेगी, एट माइनस सी ही बनेगी। और ये जो है रियल बनेगी, इन्वर्टेड तो है ही है, लेकिन सेम साइज, साइज जो है वो होगा सेम साइज। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं और आगे चलूं, देखो इमेज जो है कहाँ, इमेज की पोजीशन देखो आप, इन्फिनिटी से सी की तरफ आ रहे हैं तो इमेज फोकस से किस तरफ आ रही है? सी की तरफ आ रही है। जैसे ही मैं सी की तरफ आया तो इमेज भी सी पर आ गई, यहाँ पर आ गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इमेज भी फोकस से खिसकती हुई आ रही है, फोकस से खिसकती हुई आ रही है, ठीक है ना। जब मैंने इन्फिनिटी से सी की तरफ चला, इन्फिनिटी से सी की तरफ चला तो इमेज चली एफ से सी की तरफ, ठीक है ना। याद रखना, देखो अगर मैं u जो है u इन्फिनिटी से c करूं तो v बन रही है f से c, u चल रही है f से c, v की डिस्टेंस, सॉरी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस u है, अगर मैं इसको वेरी कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से c की तरफ, तो इमेज यानी v जो है वो चल रही है f से c की तरफ, ठीक है ना, f से c की तरफ। तो कुछ ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि जैसे जैसे मैं इस तरफ चल रहा हूँ आगे की तरफ, अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ। देखो जरा, देखो तो जरा, कुछ इस प्रकार से बनाऊँ।
ठीक है, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। जैसे जैसे मैं चल रहा हूं, ये चलने की है मेरी जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी से मैं सी की तरफ चल रहा हूं ना, तो ये जो इमेज है फोकस से सी की तरफ चल रही है। जैसे ही मैं सी पर आ गया उतनी ही जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई। समझ रहे हो? देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इमेज चल रही है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। जैसे ही मैं सी पर आ गया तो ये इमेज भी सी पर आ गई, ठीक है ना, ये इमेज आ गई सी पर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं सी और सी पर आ गया, अब मैं आगे चलता हूँ, सी और एफ के बीच में चलता हूँ, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में चलता हूँ। तो जैसे ही मैं सी और एफ के बीच में चलूँगा, यानी मैं बोलूँगा कि मान लो कि जब ऑब्जेक्ट जो नेक्स्ट केस में बोलूँ, मान लो कि ये जो है वो माइनस एफ और माइनस सी के बीच में आ जाए, तो इमेज जो है ना, इमेज, वो इमेज चली जाएगी बियॉन्ड सी, माइनस सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच। मतलब जैसे जैसे मैं सी से एफ की तरफ चल रहा हूँ ना, सी से एफ की तरफ चल रहा हूँ, तो इमेज वो कुछ इस प्रकार से चल रही है, पीछे की तरफ चल रही है, आगे की तरफ ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है ना। सी से एफ की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ मैं, और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए, क्योंकि यू वेरी कर रहा है जब इन्फिनिटी से सी, इन्फिनिटी से सी, तो इमेज चल रही है एफ से सी। अब जब यू सी से एफ चलेगा, मतलब यू और वी इंटरचेंज हो गई, फोकस तो सेम ही है। तो जब अब की बारी यू जो वो वी का काम कर रहा है, तो वी जो वो यू का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये बात है, ये तो कांस्टेंट है सब, ये तो कांस्टेंट है। अब पहले तो क्या हुआ था, यू जो हमने वेरी करवाया इन्फिनिटी से सी, तो वी चला एफ से सी। अब ये चल रहा है सी से एफ, तो इमेज चलेगी एफ से इन्फिनिटी, ये तो होना चाहिए। अब देखते हैं जरा, ये फोकस है, इस फोकस के जस्ट पास आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस फोकस के जस्ट पास आ रहा हूं, यानी फोकल लेंथ एफ की, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात बताऊं फोकस पर क्या होगा, फोकस पर क्या होगा, देखो जरा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मान लो कि जैसे 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 ये अपने पास है, ठीक है, कॉनकेव, और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये फोकस पॉइंट, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u होगा कि नहीं होगा। और 1/v f की वैल्यू अगर मैं माइनस लिखूंगा ना, फोकस लेंथ क्या होगी, माइनस होगी, तो -1/10 आ जाएगा, तो -1/10 आ जाएगा। और u जो है, u मैं पहले यहाँ से आ रहा हूँ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, इस तरफ से चल के आ रहा हूँ, और f जो है 10। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये जो u जो है वो जस्ट f के इस तरफ है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड, जस्ट पास में, मतलब u जो है वो u मैं ले रहा हूँ कितना, माइनस का, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू ले रहा हूँ। u जो मैं ले रहा हूँ माइनस का अपने पास 10 पॉइंट, ठीक है, जस्ट इसके लेफ्ट में, मतलब 0 0 0 0 0 0 और बहुत जीरोज हैं, और वहाँ पर मैंने बोल दिया 1, u ये है। अब मैं यहाँ पर ये इस u की वैल्यू रखूँगा, तो 1/v कितना आ जाएगा, देखा जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/10.0000000, और बहुत जीरोज हैं, और यहाँ पर 1 है, और फिर यहाँ पर हो गया माइनस का 1/10, बराबर है, ठीक है। अब देखो जरा, 1/10 जो है इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0.1, इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0.1, लेकिन ये जो है ये 0.1 से थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी छोटी है। क्यों? क्योंकि ये 10, ये जो है नीचे वाली जो संख्या वो 10 से थोड़ी सी बड़ी है, 0.00000, और बहुत जीरोज हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम जीरो हैं, और वहाँ पर फिर उसके आगे मैंने बोल दिया 1। तो ये थोड़ी सी क्या है, 10 से बड़ी है, थोड़ी सी 10 से बड़ी है, तो 1/, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 0.1 से थोड़ी सी छोटी होगी, 0.1 से बहुत थोड़ी सी छोटी होगी। अब ये तो 0.1 है, और ये 0.1 से बहुत ही छोटी संख्या है, तो जब इनका डिफरेंस करेंगे ना,
जब इनका डिफरेंस करेंगे तो वो भी बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी संख्या। तो ये जो है वो नेगेटिव में बहुत छोटी संख्या, नेगेटिव में बहुत छोटी संख्या। जब नेगेटिव में बहुत छोटी संख्या तो v की वैल्यू जो क्या होगी, v जो होगा 1 नेगेटिव में बहुत छोटी संख्या, तो v जो होगा वो नेगेटिव में बहुत बड़ी संख्या, लगभग इन्फिनिटी के तौर पर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं f की तरफ अप्रोच करूंगा और f के जस्ट लेफ्ट में हूं, तो ये जो इमेज है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा। और जैसे ही मैं f के थोड़ा सा राइट में आऊं, ऐसे राइट में आ जाऊं, थोड़ा सा राइट में आ जाऊं, मतलब अब की बार जो है u की जो वैल्यू मुझे ले लेनी चाहिए, अब की बार जो u की वैल्यू मुझे ले लेनी चाहिए वो हो जाएगी माइनस में, देखो अब की बार मैं ले रहा हूं u जो है वो माइनस में 9 पॉइंट, ठीक है, 9999 और ऐसे चल रहे इन्फिनिट टाइम 0, ठीक है ना, ये हो गया 9.9999, ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही छोटी संख्या। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में मैं बोलूं कि 1/v जो होगा वो ये तो हो गया प्लस का 9.999999 और इन्फिनिटी टाइम्स 9, ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस का 1/10 बोले तो 0.1 आ जाएगा। अब ये जो संख्या है वो तो 0.1 है, लेकिन ये जो संख्या है ना 9.999, ये जो 10 से क्या है, छोटी है, तो ये जो संख्या ओवरऑल बनेगी वो 0.1 से थोड़ी सी बड़ी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी। तो जब ये जो संख्या 1 में ये थोड़ी सी 0.1 में बड़ी बनेगी, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव में क्या आएगी, बहुत छोटी संख्या, पॉजिटिव में वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, ठीक है, नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी। तो v जो बनेगा वो 1 में पॉजिटिव में वेरी स्मॉल, पॉजिटिव में वेरी स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट है बहुत ही। तो v जो होगा वो प्लस में इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, समझ रहे हो, मतलब जैसे ही मैं इस फोकस से थोड़ा सा इस तरफ आऊंगा, मतलब इस फोकस के जस्ट मैं थोड़ा सा इस तरफ आया, ऑब्जेक्ट को लेकर आया, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या होगी, जो इमेज है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, समझ रहे हो, प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, जस्ट फोकस के लेफ्ट में था तो माइनस इन्फिनिटी था, और जैसे ही मैं फोकस के जस्ट राइट में चला गया तो जो अपने पास जो इमेज हो जाएगी वो प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, मतलब यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी से ये अपने पास प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, ये हो गई प्लस इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी, और जैसे जैसे मैं फोकस से फिर आगे की ओर बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं फोकस से आगे की ओर बढ़ूंगा ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, मैं पोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात तो इसको नोट कर लेते हैं। तो ये वाला क्या होगा, c और -f है, तो जो इमेज है वो कहाँ होगी, बिटवीन -∞ और -c, ठीक है ना, और ये जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और ये जो है इन्वर्टेड बनेगी, और ये लार्जर बनेगी, क्या बनेगी, लार्जर बनेगी, लार्जर साइज। जस्ट पास वाली है वो यहाँ पर इन्फिनिटी की हो जाएगी, जस्ट प्लस में है तो वो हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट की जो मैं बात करूँ वो पोल से, ठीक है ना, पोल से अगर मैं -f के बीच की बात करूँ, पोल से -f के बीच की बात करूँ, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी अपने पास प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच में, इमेज जो बनेगी वो प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच में। देखो फोकस से पोल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना, फोकस से अपने पास पोल की तरफ जा रहा हूँ, तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी से पोल की तरफ, और जैसे ही पोल पर आ जाएंगे ना, पोल पर, तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी, पोल पर ही बन जाएगी, क्योंकि पोल का मतलब क्या है, u = 0। जब मैं 0 रखूँगा, ठीक है ना,
जब u बराबर में अपने पास पोल पर आ गया ना, तो अपने पास u बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी बनेगा और ये 1/∞ जाएगा, v जो है 1/∞ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये अपने पास सही बात है, ऐसे कर लो यार। 1/v इक्वल टू क्या होगा, और माइनस का 1/u प्लस है 1/v। जब u 0 है तो ये इन्फिनिटी बना, और ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी बन गई, तो v इक्वल टू क्या होगा 1/∞, वो 0 हो जाएगा। तो एट अगर मैं पोल की बात करूं, अच्छा ये क्या होगा, यहाँ पर जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, लार्जर साइज बनेगी, लार्जर साइज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। ये बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, क्योंकि इस प्रकार से अब सीधी आएगी ना इन्फिनिटी से, इस प्रकार से सीधी आएगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। पोल पर चला गया, तो पोल पर चला गया तो ये भी क्या आ जाएगी, पोल पर ही आ जाएगी, ये भी पोल पर आ जाएगी। तो एट अगर मैं पोल पर बात करूँ एट पी, तो ये इमेज भी क्या बनेगी, एट पी बनेगी, पोल पर बनेगी। इस प्रकार से पोल पर पहुंच गया तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगी, पोल पर आ जाएगी, सेम साइज, ठीक है, अपने पास इस प्रकार से। अब मैं अगर मैं बात करूं कि पोल से आगे की तरफ चलता हूं मैं, पोल से जब मैं आगे की तरफ चलूंगा, मतलब मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लस इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, आगे की तरफ चल रहा है ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ चल रहा है ना, तो इमेज चलेगी पोल से इस तरफ, पोल से फोकस की तरफ। चेक कर लो, चाहे रेसिप्रोकल वाली वो लगा दो, चाहे रेसिप्रोसिटी थ्योरम याद करो। 1/f इक्वल टू क्या होता था, 1/v प्लस 1/u। जब u चल रहा है फोकस से पोल, जब u जो है मतलब ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है फोकस से पोल, तो इमेज चल रही है इन्फिनिटी से पोल। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से इन्फिनिटी चलेगा, तो इमेज पक्का चलेगी इस पोल से फोकस की तरफ, यानी पोल से फोकस की तरफ, यानी इमेज जो चलेगी वो चलेगी पोल से फोकस की तरफ। और ये जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट तो अपने पास वर्चुअल है, याद करो, ये ऑब्जेक्ट आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। यहाँ पर क्या है, यू जो है यू पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इमेज जो है ना, इमेज जो है वो रियल बन रही है, रियल इमेज है, इरेक्ट है, स्मॉलर है, सही बात है। ये वाला पोल वाला केस तो उसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि v/u क्या होगा, अगर हम बात करें सेम साइज v/u, v तो अपने पास 0, u भी 0 है, ठीक है ना, इनडिफाइंड होगा मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से अपने पास बन जाएगी। ये बात समझें, ये समझ में आई बात, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। रियल हो गया, इरेक्ट हो गया, स्मॉलर हो गया, पोल से फिर हम चला इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर आ जाएगी फोकस के ऊपर, ठीक है। ये टोटल अपने पास केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के लिए सारे केसेस हो गए, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर, स्मॉलर, सब कुछ। नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं अपने पास
ये सारे केसेस हैं अपने पास कॉनकेव मिरर के लिए, सारे के सारे केसेस हो गए, सारे के सारे केसेस हो गए। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर में जितने भी केसेस हैं। स्पेशल केसेस हमने देख लिए, सब कुछ डिस्कस किया इसके बारे में। अब कुछ इसके ग्राफ्स भी आते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के ग्राफ भी आते हैं u और v के बीच में। u जब कहाँ है तो v कहाँ है, ग्राफ। ठीक है ना, कंप्लीट एनालिसिस उस ग्राफ से करते हैं। चलो ग्राफ को डिस्कस करते हैं पहले। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए अपने पास फोकल लेंथ जो वो होगी नेगेटिव, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो है, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जी, सही बात, बराबर 6, बिल्कुल। और दो ग्राफ बनाएंगे हम। एक तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर बोल लेते हैं कि 1/u है, और वाई एक्सिस पर हम बोल लेते हैं 1/v है, बराबर है, बिल्कुल। 1/u को मैंने जब x ले लिया, 1/v को मैंने y ले लिया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1/f जो वो नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो माइनस का c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब बनाओ इसको, या मैं इसको 1/f ही रख देता हूँ या -1/f कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, -1/f। ठीक है ना, इस f को मैंने नेगेटिव के साथ रख दिया। ओके ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 करूँ तो x की वैल्यू क्या होगी? -1/f। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? यहाँ पर अगर मैं y बराबर 0 करता हूँ, अगर इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अपने पास क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ होता है, तो x की वैल्यू कितनी आती है? -1/f, यानी यहाँ पर -1/f आ गई। x की वैल्यू आई माइनस का 1/f, 1/u की वैल्यू। ठीक है ना, x क्या है यहाँ पर? 1/u है, तो 1/u जो आया अपने पास वो आया -1/f, और ये आ गया 0। 1/v यानी y एक्सिस के ऊपर x बराबर 0 हो तो y जो है 1/v कितना आया? 1/v भी अपने पास -1/f आया, यानी 1/v भी अपने पास आ गया -1/f, यानी अपने पास यहाँ पर हो गया 0 -1/f। क्या इन दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे क्या वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? ये जो है वो 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ इस रीजन की बात करो, देखो ये जो है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो u है वो नेगेटिव है। u कितना है? u यहाँ पर देखो जरा, u क्या है? नेगेटिव है कि नहीं है? लेकिन v क्या है? v पॉजिटिव है। u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, कौन सा केस है? u तो नेगेटिव है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, u तो नेगेटिव, v पॉजिटिव है, मतलब कौन सा है? कौन सा है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि u नेगेटिव है तो क्या ये रियल ऑब्जेक्ट है, और v पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल इमेज है, क्या बोल सकता हूँ?
तो इस वाले केस की यदि मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये रियल तो ऑब्जेक्ट होगा और वर्चुअल इमेज होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा है जब जब u की वैल्यू नेगेटिव रहती है, u नेगेटिव कब रहता है? u नेगेटिव तो इस वाले केस में जो है u नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, हमेशा u नेगेटिव रहेगा कॉनकेव के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर इस केस में। लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, u नेगेटिव होगा और v अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव। v पॉजिटिव देखो, जब जब u नेगेटिव रहता था और मैं बोलूँ v पॉजिटिव है, तो v पॉजिटिव कौन से केस में रहता था? याद करो, मैंने बताया था अभी फोकस के जस्ट हम पास में आ जाते हैं, पॉजिटिव साइड राइट साइड में आ जाते हैं, तो इमेज जो वो प्लस इन्फिनिटी पर बन जाती है। और फिर हम फोकस से पोल की तरफ चलते हैं तो इमेज जो वो इन्फिनिटी से और वहाँ चलती है पोल की तरफ। मतलब v इसका क्या है, v पॉजिटिव है ना, यहाँ पोल से मेजर करेंगे तो v जो उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रहेगी, तो v पॉजिटिव है। तो ये वाला केस हो गया। इस वाले केस की बात करो, देखो यहाँ पर v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है वो रियल ऑब्जेक्ट होगा और रियल ही इमेज बनेगी। और जब इस वाले केस की बात करूँ ना, इस वाले केस की बात करूँ तो u तो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कौन सा है, u पॉजिटिव मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और v जो है ना, v नेगेटिव है, v नेगेटिव मतलब कौन सा है, ये जो वो रियल इमेज है। ये अपने पास बनता है ग्राफ, ये ग्राफ बनता है कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन एग्जाम में कई बार u और v का ग्राफ देते हैं। अब u और v का ग्राफ की हम डिस्कस करेंगे। u और v कैसे, देखो तो जरा, मैंने बोला कि ये y एक्सिस है और ये मैंने बोल दिया कि x एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने u को रख दिया, y एक्सिस पर मैंने v को रख दिया कि नहीं रख दिया। अब सारे केस करेंगे। मान लो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, u जब तुमने माइनस इन्फिनिटी पर रखा तो v की तरफ, v कहाँ आता है, v आता माइनस एफ। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। अभी दिन तो क्या, अभी हाल ही में तो पढ़ा है यार, क्यों मजे ले रहे हो। u जो है, u जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो v जो वो माइनस एफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तो जीरो हो जाएगा, v फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, माइनस एफ तो माइनस एफ आएगा, तो v इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। u जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रहा हूँ, मान लो कि ये माइनस इन्फिनिटी है और v जो है वो v वो माइनस एफ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ऐसा से बनेगा। तो ये एक लाइन ड्रॉ करो आप। क्या मैं इसे बोल दूँ ये जो v जो वो माइनस एफ है, क्या ये v माइनस एफ है नहीं? बिल्कुल है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। और माइनस इन्फिनिटी है u, ठीक है ना, समझ रहे हो। u जो है वो माइनस इन्फिनिटी है, फिर u अपने पास क्या आता है, c आता है, r आता है, फिर f आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये माइनस एफ है, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, तो मैंने बोल दिया कि ये माइनस एफ यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पर भी बनाओ, एक लाइन यहाँ पर भी बनाओ। जब जब मैं माइनस इन्फिनिटी से, जब माइनस इन्फिनिटी पर है u, तो v जो वो कितना है, माइनस एफ है, v कितना माइनस एफ, यानी ये पॉइंट है। फिर जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी से फोकस की तरफ बढ़ता हूँ, फोकस के जस्ट लेफ्ट में हूँ मैं, याद रखना माइनस एफ के जस्ट लेफ्ट में हूँ, तो जैसे ही मैं माइनस एफ के जस्ट लेफ्ट में होता हूँ तो इमेज कहाँ बनती है, याद करो, इमेज बनती है माइनस, अपने पास माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, यानी v जो वो माइनस इन्फिनिटी पर आ जाता है जब मैं फोकल लेंथ के जस्ट लेफ्ट में रहता हूँ। ये तो चल रहा है भैया, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, ऐसे चला रहा हूँ मैं, चला रहा हूँ नहीं चला रहा, बिल्कुल चला रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस एफ के जस्ट लेफ्ट में रख रहा हूँ, तो जो ये जो v जो है ना, v कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस एफ से बढ़ता बढ़ता किस तरफ जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि v क्या है, इमेज पोजीशन ही तो है। तो ये माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो माइनस एफ के जस्ट मेरे को u रखना है, मैं इस तरफ चल रहा हूँ, u से मैं इस तरफ चल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मैं चलता चलता आ रहा हूँ
और यहाँ पर जो है जैसे ही मैं पहुँचूँगा, जैसे ही मैं माइनस एफ पर पहुँचूँगा तो मेरी जो इमेज की जो पोजीशन है वो कितना होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जानी चाहिए, कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ये जो है वो u और v के बीच में ग्राफ है, u और v कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो ना। ये ग्राफ हो गया u और v के बीच में। जैसे ही मैं माइनस एफ के राइट साइड में आता हूं, जैसे ही मैं माइनस एफ के राइट साइड में आता हूं, प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच जाता हूं। वाह, तो प्लस इन्फिनिटी पर पहुंचूंगा, जैसे ही मैं माइनस एफ की इस तरफ आया ना, तो मैं जस्ट माइनस इन्फिनिटी के जस्ट पास में हूं, तो प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ मेरे को पास ये पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल जी बनेगा, बहुत ही बढ़िया सर। जैसे ही मैं माइनस एफ से यहां पर चलता हूं पोल की तरफ, यानी पॉइंट पी, ये पोल है भैया जी, जीरो डिस्टेंस, यहां पर पोल पर पहुंचता हूं तो इमेज भी पोल पर ही बनती है। तो कुछ इस प्रकार से पोल से कट कर आएगा, ये ग्राफ कट कर आएगा, पोल से ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। फिर जैसे मैं पोल से पॉजिटिव की तरफ चलता हूं, पोल से पॉजिटिव की तरफ चलता हूं, इन्फिनिटी की तरफ चलता हूं, पोल से इन्फिनिटी चलता हूं, तो इमेज कहाँ चलती है भैया, पोल से माइनस एफ की तरफ। वाह जी वाह, तो पोल से माइनस एफ की तरफ इस तरफ चलेगी, यानी कुछ इस प्रकार से ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे, ये जो सारा का सारा ग्राफ है, ये कॉनकेव मिरर का ग्राफ है। कौन से मिरर का ग्राफ है भैया जी, ये कॉनकेव मिरर का ग्राफ है। जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये भी क्या होगी, ये जो अप्रोच करेगी किस तरफ, इन्फिनिटी, ये माइनस एफ की तरफ अप्रोच करोगे, ठीक है ना, माइनस एफ की तरफ। इसको अच्छे से और बना देते हैं, चलो, माइनस एफ की तरफ अप्रोच करेगी, ये इस प्रकार से, और ये यहाँ पर, और ये इस प्रकार से माइनस एफ की ओर अप्रोच करेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास हमारे पास चल रही है ये इमेज चल रही है, यहाँ से ये u और v दोनों बन रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने पास हो गया u और ये हो गया v, ये v चल रहा है, v को u और v प्लेन है, ठीक है ना, u और v, u v, यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी तो u इन्फिनिटी, तो v जो है वो देखो v क्या है, v कोऑर्डिनेट यहाँ पर तो वेरी कर रहा है, तो v जो वो माइनस एफ होगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट की बात करो तो u कितना है, u माइनस इन्फिनिटी है, और v कितना है, v कितना है, ये माइनस एफ, ठीक है ना। और यहाँ पर जब नीचे की तरफ जाऊँगा तो u कितना है, u माइनस एफ के जस्ट पास में, माइनस एफ के जस्ट पास में है, लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर जो v है वो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सारा का सारा। अच्छा अब देखो, यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि u नेगेटिव है, बिल्कुल जी। क्या v भी नेगेटिव है, जी बिल्कुल जी। u नेगेटिव, v नेगेटिव क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है एंड रियल इमेज है। यहाँ पर जो है वो u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट हो गया, v पॉजिटिव यानी वर्चुअल इमेज हो गई, v पॉजिटिव है ना, तो वर्चुअल इमेज हो गई। यहाँ पर u क्या है, पॉजिटिव है, यानी कौन सा, रियल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी क्या होगी, रियल इमेज होगी। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। ये सारा का सारा हमारे पास होता है स्टडी हो कॉनकेव मिरर की स्टडी। क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पक्का डिस्कस करेंगे। ये सारी स्टडी होती है कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज का है, सारा का सारा लफड़ा अपने पास यहाँ पर क्लियर होता है। बोलो हाँ कि ना। बताओ, हो गया। ये ग्राफ भी आ सकता है, ये ग्राफ भी आ सकता है, दोनों में कोई भी ग्राफ आ सकता है। और फिर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।